एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको 2025 में एक फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन आपको एक रीजन बताऊंगा जिस रीजन के थ्रू आपको पता पड़ेगी द पावर ऑफ नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज। सी आज से 3 साल बाद या आज से 5 साल बाद जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको रियल वैल्यू पता पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज आने की। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम सभी को पता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रही है और इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर जा रही है। तो अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हो तो कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज की वैल्यू करती है जिन्हें एक फॉरेन लैंग्वेज आती है। प्लस आप सभी को ये पता होगा कि कंपनीज बाहर प्रोजेक्ट्स पर भेजती है अपने एम्प्लॉयज को। सपोज आपको किसी यूरोपियन कंट्री में भेजा गया जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन आपको उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेज आती है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा वहां पर भेजने के लिए। सी आज के टाइम में 2025 में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है काफी हद तक। एंड जस्ट इमेजिन कि आज से 3 साल बाद 5 साल बाद कितना इजी होगा बाहर जाना या बाहर के लोगों का हमारे देश में आना। उस टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती है उनको 3 साल बाद या 5 साल बाद उसका रियल बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो फॉलो मी।